ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुछ दिन पहले हम एक नृत्य नाट्य प्रवेश रंग प्रवेश अरंगेत्रम देखने के लिए गए थे। तो अरंगेत्रम ये तमिल शब्द है और उसमें जो नृत्यांगना होती है वो नृत्य सीखती है अपने गुरु से, और फिर जब नृत्य में निपुण हो जाती है, जब नृत्य में निपुण हो जाती है तभी वो रंगमंच में एक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है गुरु के निर्देश के अनुसार, जब से उसे कुशल नृत्यांगना के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो किसी भी नृत्य कलाकार के जीवन में ये अरंगेत्रम कार्यक्रम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम हो या ट्वेल्थ के बाद नीट के एग्जाम हो, इससे एमबीबीएस को प्रवेश मिलेगा, इस प्रकार का टेंशन होता है, इस प्रकार की तैयारी होती है, इस प्रकार का बहुत सारा वातावरण होता है। तो मैं जब ये कार्यक्रम देख रहा था तभी मुझे ये ध्यान में आया कि जितनी वो कलाकार एक प्रकार से टेंशन में थी, चिंता में थी कैसा होगा, उतना ही टेंशन मुझे उसके जो नृत्यांगना गुरु माता थी उसके चेहरे पर दिखाई दिया। ये कार्यक्रम चला कम से कम 3 घंटे के लिए, और तीनों घंटा बिल्कुल एकाग्रता के साथ वो गुरु जो थी वो गा रही थी उनके म्यूजिकल नोट्स, और नृत्यांगना अपना प्रस्तुतिकरण दे रही थी। हर बार मैं नृत्यांगना को देखता रहा और गुरु को देखता रहा। नृत्यांगना अपनी कला प्रस्तुति कर रही थी और उसकी गुरु माता जो थी वो इतने एकाग्रता से उसको एक टक देखते हुए अपना नृत्य गीत गा रही थी। तब मुझे बहुत गहरी अनुभूति हुई कि आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे होते हैं। जीवन भर अपने, पहले तो गुरु अपने शिष्य को स्वीकारते हैं, उसके कर्मों को स्वीकारते हैं, उसको साधना देते हैं, और साधना के समय गाइड करते रहते हैं अपने प्रवचनों से, अपने व्यक्तिगत उदाहरण से, और शिष्य की देखभाल करते रहते हैं। और जब शिष्य का अंतिम परीक्षा का समय आता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु का समय भी तय होना है कि भाई वापस दुनिया में आएगा कि भगवत धाम में जाएगा। तो मेरा आज तक का ये अनुभव रहा है कि जब भी कोई शिष्य अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होता है तो सबसे ज्यादा एक्टिव उसके गुरु रहते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित और कार्यरत जो है वो उसके गुरु रहते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष मेरे जीवन में कई भक्तों के विषय में अनुभव किया है। इतने उत्कटता से गुरु महाराज जप करते हैं, पूरे एकाग्र होकर, पूरी तरह से अपने हृदय को उसको समर्पित करते हुए गुरु जी जप करते हैं कि मेरा शिष्य जो है इस परीक्षा में पास हो जाए। इस परीक्षा में पास होने के लिए ये पूरा जीवन भर की साधना, जीवन भर का मार्गदर्शन, जीवन भर का समर्पण, आदान प्रदान, शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, ये सब कुछ इसी क्षण के लिए है। इस क्षण में कृष्ण की स्मृति हो जाए तो मेरा शिष्य जो है वो इसके विश्व के बंधन से पार हो जाएगा और भगवान के चरणों में अपने आप को पाएगा। तो हमको लगता है कि हमें गुरु मिलते नहीं है, कोई संबंध नहीं होता है हमारा, लेकिन एक बार अगर
दीक्षा के साथ संबंध हो गया, या दीक्षा भी नहीं हुई लेकिन हमने हृदय से उन्हें, अपने आप को उनका शिष्य समझा, उन्हें अपने गुरु को रूप में माना और अपना जीवन उनकी आज्ञा के लिए समर्पित किया, तो वही गुरु हमारे लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, और विशेष करके अंतिम समय पर हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता में रहते हैं कि हम भगवान के नाम का स्मरण करें। तो ये हमें एक आश्वासन दिलाता है कि जब हमारी जीवन की कठोर परीक्षा होती है, चाहे जीवन के बीच में कभी होते हैं या तो मृत्यु के समय होती है, सदैव हमारे गुरु जी हमारे साथ में हैं। ये निष्ठा हर एक साधक, हर एक शिष्य, हर एक मुमुक्षु के मन में होनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। सदैव, चाहे नेत्रों के सामने हो या न हो, हमारे गुरुदेव हमारे सदैव साथ हैं, और हर समस्या में हमारा वो सहयोग दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमारी चिंता करते रहते हैं। ये हमारा भाग्य है, आध्यात्मिक जीवन में ये भाग्य है। भौतिक विश्व में जब कुछ कला सीखते हैं या कुछ विद्या प्राप्त करते हैं, तो गुरु हमारे साथ हमेशा रहते नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे साथ गुरु रहते हैं। इसलिए एक प्रामाणिक समर्पित भक्त का जीवन सदैव उत्साह में रहता है, सदैव आनंद में रहता है, क्योंकि उसको निष्ठा होती है कि मेरे साथ गुरु जी की कृपा है, मेरे साथ गुरु जी हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, उनका सहारा है, उनका आश्रय है। ये जब हम अनुभूति करते हैं कि गुरु जी की कृपा मेरे साथ है, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी तरह से होती है। तो अंतिम सारांश यही है कि निश्चिंत रहे, गुरु जी आपके लिए चिंता कर रहे हैं। गुरु जी का आश्रय, मार्गदर्शन, सहारा, आश्रय अपने साथ में है। इसी विचार को लेकर हमें साधना करनी है, और उन्होंने दिए हुए नियम नियम का पालन करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।